संसार को संस्कार प्रदान करने वाले क्षमा के मंदिर पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमा देव जी के पवन चरणों का आशीष लेकर हिंदुस्तान की धर्मभूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हरदोई ग्राम रसूलपुर भटपुर की पावन धरा पर सुखद सत्संग समागम शुभारंभ हो रहा है, जिसका आज तीसरा दिवस है। मुदमंगल में संत समाज धर्म की राह पर चलने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस आयोजक परिवार ने क्षेत्र के कल्याण के लिए, मानव समाज सुधार के लिए, ग्रामवासियों के उद्धार के लिए सुखद समागम रखा है। राजू भाई का पूरा परिवार सराहना का पात्र है, जो इतना साहस, इतनी बड़ी श्रद्धा के साथ इतना बड़ा संकल्प लेकर कार्यक्रम किया है। उनके घर की माताओं बहनों को भी हम धन्यवाद देते हैं, जिनका परिश्रम, जिनकी सेवा सराहनीय है। रिश्तेदार भी बहुत से आए हुए हैं। आस लेकर के सबको निमंत्रण दिया गया, भाव भर के यहाँ उपस्थित हुए। उन रिश्तेदारों के लिए भी शुभकामना है। क्षेत्र के पधारे हुए वरिष्ठ महानुभाव, विभिन्न जिलों से आए हुए श्रोतागण, उन्हें भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। उन्नाव जिले से श्री गुरु प्रसाद, मुहान तहसील हसनगंज से, क्या नाम है आपका? गुरु प्रसाद, खड़े हो। गुरु मंत्र लेने के लिए आए। गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल 15 नर नारियों ने नाम दान लिया था। आज भी प्रवचन के पश्चात नाम दान दिया जाएगा। कितने लोग सोचते हैं नाम दान लूं कि न लूं, लूं तो कब लूं, लूं तो बुढ़ापे में लूं, और लूं तो ऐसे गुरु से लूं जो दक्षिणा भी ना ले, उससे लूं। कितने लोग तो ऐसा भी गुरु ढूंढ रहे हैं कि बूढ़ा हो, मरने के करीब हो,
और जिंदगी भर का दान दक्षिणा इकट्ठा किया हो, उसको गुरु बना लूँ और वो मर जाए तो उसका भी दक्षिणा हमको मिल जाए। ऐसा भी गुरु ढूंढ रहे हैं लोग। कितने लोग अपनी पत्नी से कह देते हैं तुम गुरु बना लो और तुम ही पूजा पाठ कर लेना, हमको टाइम नहीं है, और तुम कर लोगी उससे हमको भी कुछ मिल जाएगा। पत्नी स्नान करती है तो तुम्हारे शरीर का मैल नहीं धुल जाता है, तुम्हारी पत्नी रजाई ओढ़ती है ठंडी तुम्हारी दूर नहीं होती है, पत्नी भोजन करती है तो भूख तुम्हारी नहीं मिटती है, और पत्नी गुरु मंत्र लेगी उद्धार तुम्हारा कैसे हो जाएगा, तुमको तो अलग से लेना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे भी हैं जो ढूंढते रहते हैं कि गुरु बहुत दूर का हो, जो दोबारा कभी आए ना, गुरु मंत्र मिल ही गया है, नज़दीक का होगा बार बार आएगा, कुछ न कुछ खाना पीना देना पड़ेगा, इतनी दूर का गुरु बनाऊंगा, दोबारा मुलाकात की ज़रूरत ही नहीं है। न हम खाली न गुरु खाली, और दोनों निकले नकली जाली। कितने लोग सोचते गुरु इतना नज़दीक का हो, जो कि महीने में एक बार दर्शन हो जाए श्रद्धा से। नज़दीक और दूर की बात नहीं है। आपका गुरु ज्ञानी होना चाहिए, आपका गुरु वैराग्यवान होना चाहिए, और आपका गुरु सदाचारी होना चाहिए, आपका गुरु व्यसन मुक्त होना चाहिए, और आपका गुरु प्रसन्न चित्त भी होना चाहिए, और आपका गुरु साफ शुद्ध पवित्र भी होना चाहिए, और आपका गुरु ब्रह्मचारी भी होना चाहिए। क्योंकि साधु की जो साधना है वो ब्रह्मचर्य से ही शुरू होती है, और ब्रह्मचर्य की साधना जिसमें नहीं है वो साधु मुर्दा होता है, बेजान है। फिर तो ब्रह्मचारी भी हो और आपका गुरु साधु भी होना चाहिए। गुरु के बारे में पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है कि गुरु कैसा होना चाहिए। स्कंद पुराण का संवाद है, शिव पार्वती आपस में चर्चा कर रहे हैं। शिव जी बहुत बुद्धिमान है, शिव जी बहुत बड़े वक्ता भी हैं, और शिव जी बड़े संतोषी भी हैं, शिव जी बहुत बड़े दानी भी हैं। सोने का महल बनाकर रावण को दान दे दिया था, प्रसाद में दिया था। वो रावण के पास सोने की लंका कहलाई है। ये जुआ शराब खेलने वाला, दारू पीने वाला रावण सोने की लंका क्या बनाएगा? ये तो मिट्टी की भी लंका नहीं बना सकता है, क्योंकि इसकी आदतें बहुत बिगड़ी हुई है। लेकिन शिव जी ने जो बनाया था उसको इसने मांग लिया था। शिव जी ने सोने की मंजिल को दे दिया था। तब से शिव जी का नाम भोला बाबा हो गया, क्योंकि इतने भोला कि सोने का महल दे दिया। तुम्हारे घर में भी कोई ऐसी औरत हो जो पावे उठाए के दान दक्षिणा दे दे, तो लोग कहा दिया बहुत भोली भाली है, वैदी का कुछ मालूम नहीं, कुछ हिसाब तो लगाओ चाहिए। अरे दान देखे तो कूड़ा कबाड़ देते हो, अच्छी चीज़ क्यों देते हो? कितने लोग दान देने में कूड़ा कबाड़ देते हैं। बाप मर गया, बेटे ने गौदान किया, कोई पंडित जी आए उनको बछिया दान दिया,
और बछिया क्यों दिया? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि इस बछिया की पूंछ पकड़ करके तुम्हारे पिताजी की आत्मा जो है वो बैतरणी से तर जाएगी। लेकिन जिसको तरना था उसने अपनी जिंदगी में तो बछिया बछिया की पूंछ तक दान नहीं किया, बड़ा कंजूस था। अब वो मर गया तो उसका बेटा सोचता ये मर गया तो ये तर भी जाए तो ठीक है, तो बेटा बछिया दान करता है। तो बेटा भी कम चालाक नहीं है, लोभी का बेटा लोभी ही हो। तो कोई कमजोर बछिया, अधमरी बछिया जिसकी गर्दन डगमग डगमग हो रही है, आँखों से दिखता नहीं, बछिया चलती तो टांगम टांग लड़ती है, सब बाल उखड़ गए हैं, खुद बुधा शरीर हो गया है, ऐसी बछिया लाकर पंडित जी को दान दे दिया। पंडित जी बछिया देखते हैं, मन दुखी हो जाता है। केवल नाम का दान है, काम का दान नहीं है। ये बछिया, इसकी सेवा ही करना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ होने वाला नहीं, इतनी कमजोर है बछिया। पंडित जी का मन तो दुखी हो जाता, लेकिन करे तो क्या करें, कहें तो क्या कहें, कहें तो किससे कहें, सुनने वाला कौन है। इसलिए बहुत से लोगों ने पंडिताई भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें झंझट में बहुत लफड़ा है। अब सत्यनारायण कथा सुनाने वाला भी कोई बिरले मिलेगा, झूठ नारायण की कथा सुनाने वाले मिल जाएंगे लोग, क्योंकि इसमें नुकसान बहुत है। दिन भर कथा कहत घूमत और शाम तक मिलत कुछ नहीं, और ज़्यादा रेट बढ़ा दे तो कथो बद न बोलाई कोई, बड़ा मुश्किल मामला है। एक साधु मुझसे कह रहा था कि हमें कोई बुलाता है, 500 रुपया क्या तो हमारे पेट्रोल मोटरसाइकिल में खर्च हो जाते, वहाँ 200 रुपया देते, 300 घाटे में जाते। तो हमने कहा फिर जात काहे हो? बोले जात काहे, कोई बुलाता ही नहीं, महीना में 1-2 बुलावत तो चले जाते। तो हमने घाटा उठाओ ही कहे जाते। अरे बोले कुटियम परे परे उबी जाते, तो सोची तनी हवा लागे जे घूम आई। हमने कहा घूम गयो 300 गंवाई है, इस घूम से का फायदा? कहीं फायदा तो नहीं, तो हम कहें रेट बढ़ा दो, बता दो 600 ले भाई। बोले तो कोई कबू बोले भाई न करी। कितने साधु भी संकट में है सर, अब उसका संकट कौन उबारे? दानवान कोई देने वाला नहीं। और समाज के लोग चर्चा करते हैं साधु के यहाँ रुपये का जरूरत है, महात्मा ही हो गई, इनका अब कौन काम? तो महात्मा जी पूरा निपट गए। तो इसलिए महात्मा भी लोग बहुत डर डर के बनते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि महात्मा बनने जाए वहाँ भिखारी बन जाए। मैं महात्मा बनने चला तो मेरे पिताजी ने कहा तुम भिखमंगा बनी हो, इससे अच्छा घर में रहो, सर्विस करो, ठीक है, कहीं भीख मांगोगे हमारी इज्जत चली जाएगी। तो हमने कहा भीख क्यों मांगूंगा? तो बोले भीख नहीं मांगोगे और कौन तुमको देगा फिर? तो हमने कहा साधु बनो चाहे नेता बनो, चाहे गिरिस्थ बनो, चाहे भ्रष्ट बनो, चाहे आतंकवादी बनो, लेकिन जो पिछला कमाया हुआ कर्मों का भाग्य है वो साथ में रहता है। तो अगर हम आपके साथ रहेंगे और हमारे भाग्य में भिखमंगापना लिखा तो यूँ भीख मांगी, और हम साधु बन जाएंगे हमारे भाग्य में अगर राजऋषि बना लिखा है और महाराजा बनना लिखा तो वहाँ भी बन जाएंगे। तो जब हम राजऋषि बन गए, महाराजा बन गए, बोले इसमें तो बहुत आनंद है, ऐसा जानते तो हम बन जाते। तो हमने कहा ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि जो देखे वो साधु बन ले, कपड़ा लपेट के बैठ जाओ। बहुत से साधुओं में भी बेचारे देखा दुनी में बन गए, लेकिन इसमें भी सबको कोई बुलाता भी नहीं, सबका दर्शन भी करने की इच्छा नहीं होती है। बोलो राजू भाई, आज मैंने राजू भाई से पूछा, राजू भाई क्या स्थिति है? कुछ
रुपया वुपया है कि नहीं। सवेरे बुलवाया मैंने, तो खैर रुपया हो चाहे ना हो, लेकिन प्रेम बहुत है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने उनकी सब सेटिंग बना दी। हमने कहा सब बन जाएगा, तुम चिंता ना करना, प्रेम से सब निपट जाएगा। साधु में संतोष भी होना चाहिए, तसल्ली भी होना चाहिए। और पैसे वाला कोई नहीं बुलाता है, और गरीब भी कोई नहीं बुलाता है, ना अमीर कोई बुलाता है। कौन बुलाता है? बुलाता कौन है? न गांव वाला कोई बुलाता, न शहर वाला बुलाता। तो बुलाता कौन है? न स्त्रियां बुलाती हैं, न पुरुष बुलाते हैं। कौन बुलाता है? बुलाने वाला तो केवल प्रेम ही बुलाता है, श्रद्धा ही बुलाती है, आस्था ही बुलाती है। जिसके दिल में आस्था है वो गुरुदेव को बुलाकर व्यवस्था जमाता है। और कौन बुलाता है? हरदोई जिले में बड़े बड़े धनवान हैं, बुलाना तो अलग है, वो दर्शनों करे नहीं है। आएंगे तो हमसे ऊंची गादी वो बैठेंगे, वो कहेंगे इनसे कम थोड़े हैं, दमादम मस्त कलंदर, हमारा पहला नंबर, इनको नीचे बिठाओ। हमारे घमंड के सब परेशान हैं, क्योंकि धनवान है, कार से आए हैं। कार तो छोटी है, अहंकार बहुत बड़ा है। कार का हारन नहीं बाजत है, लेकिन घमंडम खुद है बाजत घूमत है। बड़ी समस्या है। इसलिए पंडिताई करने वाले भी लोग कम मिलते हैं, क्योंकि ये भी बहुत घाटे का सौदा चल रहा है। और साधु लाइन में जैसे ये महात्मा बैठे, अब इनको अगर ठीक ठाक दक्षिणा नहीं मिले, 3 दिन बैठे बैठे इनका बीत गया है, आशीर्वाद देते देते। और इनको बस का किराया लौटे भरे न मिले, तो ये जिस दिन ही लौटी हैं वो रास्ते में रोवत जी हैं कि बर्बाद हो गए। और ये हमारा नाम भी लेंगे, कहीं ना हो बहुत सुने रहन की राष्ट्रीय संत है, और इतने ऊंचे असंग देव महाराज, इतना ऊंचा प्रवचन, लेकिन मिली कौड़ी नहीं, बर्बाद पूरा कई दिन। अरे कम से कम भगत नहीं देश तो वही दे देती कुछ। अब इनके साथ हम भी जुड़े। वो महात्मा हंस रहा की बात यह है अंदर से। बहुत हालत खराब है इनकी। लेकिन यहाँ सब दक्षिणा इनको रोज मिल रही है, कल भी मिली, परसों भी मिली, आज फिर मिलेगी। आज 3 महात्मा मिल गए तो उनको डबल मिली, क्योंकि हम इनका ख्याल रखते हैं। और हमारा कोई आयोजक भक्त ऐसा नहीं है जो मैं आज्ञा दे दूं और इनको दक्षिणा न दे, देता है, सब देते, सम्मान कर देते। क्योंकि मुझे तो इस बात की खुशी है कि इतने संत आए, इन्होंने दर्शन दिया, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो याद रखना, इनको जब हम दक्षिणा देंगे तभी इनके ऋण से हम उर्ण हो जाएंगे। दक्षिणा देना चाहिए, दर्शन मिले। और ये हो सकता है ये संतों के आशीर्वाद से ही मेरा आना हुआ, क्योंकि एक राजा था। कहानी सुनो, सुना देता हूँ। एक राजा था, तो उसने सुना था कि कोई हंस पंछी होता है, और हंस को कभी देखा नहीं, हमने भी नहीं देखा है। तुमने देखा है? हंस नहीं देखा, बगुला बहुत देखे हमने। तो उसने सुना कोई हंस पंछी होता है, तो अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि हंस कहाँ मिलेगा। तो मंत्री बुद्धिमान था, उसने कहा कि चिड़ियों को दाना चुंगाइए। तो जब सब चिड़ियाँ आएंगी, पंछी आएंगे दाना चुंगने के लिए, तो कभी न कभी किसी न किसी दिन हंस पंछी भी दाना चुगने आएगा। तो चिड़ियों को दाना चुगाना शुरू कर दिया। चिड़ियों के झुंड आने लगे। 1 साल तक हंस वंश कोई नहीं आया। तो राजा ने कहा कि 100-200 कुंटल तो अनाज खर्च होगा, हंस वंश तो मिला नहीं। तो मंत्री ने कहा, राजा साहब कुछ तसल्ली भी रखिए, इतना जल्दी नहीं आएगा, आएगा। तो राजा साहब ने दाना चुंगाना बंद नहीं किया। उसका रिजल्ट ये आया, एक दिन हंस पंछी जोड़े से आ गया।
हंस और हंसनी। और मंत्री ने देख लिया, राजा को बुलाया, कहा दर्शन कर लो, ये हंस हंसनी देखो। राजा बोला इनको पकड़ो, इन पर जाल फेंको, इनको बांध लो, पकड़ लो। तो मंत्री ने कहा यदि इनको पकड़ लोगे तो ये तो अपने झुंड से बिछुड़ जाएंगे, ये तो मर ही जाएंगे, लेकिन अब दोबारा कोई हंस आएगा भी नहीं, इनको जाने दो, ये कल और हंस को लेकर आ जाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक बात, छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन और 4-5 हंस आए, तीसरे दिन 10-5 हंस आए। तो याद रखना, राजा का दिल भर गया, बोला इनको जाल में न फंसाया जाए, बल्कि इनका दर्शन करके आनंद लिया जाए। भाइयों बहनों, चिड़ियों को दाना चुंगाने के समान जिनको तुम कहते हो सामान्य संत हैं, छोटे संत हैं, उनको जब तुम भोजन खिलाते हो, भंडारा करते हो, उनको दक्षिणा देते हो, तो समझ लो चिड़ियों को दाना चुंगाना हो गया। और उसी दाना चुंगने के बीच में कभी कभी महान संत हंस के रूप में आकर तुमको दर्शन देता है। तो मैं आपको सुना रहा था कि वो गौदान में जो छोटी सी बछिया दान दिया, बछिया बहुत कमजोर है, अधमरी बछिया है, लेकिन अब जो दे दिया, जो मिल गई उसको फिर मजबूरी में लेना पड़ा। अब इतनी कमजोर बछिया, वास्तव में तुम्हारे पिताजी सच में यदि उसकी पूंछ पकड़कर बैतरणी पार करेंगे तो बछिया कमजोर है तो उसकी पूंछ भी कमजोर है, और तुम्हारा पिता तो जोरदार है, 90 किलो का वजन है, और 90 किलो का वजन पिता, 1 कुंटल का वजन, और बछिया है 50 किलो की वजन। तो बछिया और तुम्हारे बाप दोनों बूढ़ जही हुए बैतरणी नदी। तो इतनी बेईमानी, इतना लोभ कि अधमरी बछिया दान दे के अपने बाप को बोर दो, और कहा था हम खिलाड़ी बहुत हैं। मजबूत गाय दान दीजिए जो तुम्हारे माँ बाप का दोनों के पूंछ पकड़े तो खींच पार कर दे। ये अधमरी बछिया दान मत कीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, लोभ ही बैतरणी नदी है, तृष्णा ही बैतरणी नदी है, और तृष्णा और लोभ की बैतरणी नदी से पार होने के लिए जो प्रिय से प्रिय चीज तुम्हारी है, अच्छी से अच्छी चीज है, उसको दिल खोल करके दान करना चाहिए, तभी लोभ की मृत्यु होती है और लोभ की नदी से तुम पार हो जाते हो। ये दान क्यों किया जाता है? दान से ही लोभ की मृत्यु होती है। कन्यादान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्कूल धर्मशाला के लिए भूमि दान, धन दान, ज्ञान दान, प्रेम दान, क्षमा दान, जीवन दान, समय दान, श्रम दान, वस्त्र दान, सामान दान, मकान दान, वाहन दान। हमारे पास में बहुत से लोगों ने जीवन दान किया है। ये जो संत बैठे हैं ये सब जीवन दानी संत हैं। देखो संतों को, साहिब बंद जीवन दान। जीवन दान का मतलब है वेतन नहीं लेते हैं और सेवा करते हैं। भावना यह है गुरुदेव के साथ साथ हम भी तर जाएंगे, सदगति हो जाए, सुखी रहे। ये सब जीवन दानी बैठे। ये जो खड़े हैं ये भी 15 साल हो गए जीवन दान कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं ये। अब ये तो सूती कुर्ता पहन लें, तुम यूँ न समझो कोई बैगल्लू है। बैगल्लू नहीं। उधर मुड़ के देखो बाबा, हाथ जोड़ो, बंदगी करो। बैगल नहीं, बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये कंप्यूटर भी बना देते हैं, नया कंप्यूटर असेंबल्ड भी कर देते हैं, वीडियो कैमरे बिगड़ जाए बना देते हैं,
माइक मशीनें सब अपने हाथ खोल के बना देते हैं, लाइव टेलीकास्ट करते हैं, सीधा प्रसारण चलाते हैं, उसी गाड़ी में बैठे रहते हैं, बहुत कम आते हैं। जीवन दान है। और जीवन दान सबसे बड़ा दान है। दूसरा दान अन्न दान, तीसरा है जल दान, कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना, ये बहुत बड़ा दान है। अन्नदान, कोई बहुत भूखा है, कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, 2 रोटी खिला देना, इससे भाग्य बदलता है। आपने एक चीज सुना होगा, एक ही मुहूर्त में, एक ही क्षण में जन्म लेने वाले बहुत से लोगों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है, भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? सोचिए, इस पर विचार करिए। एक ही माँ बाप के 5 पुत्र हैं, सगे भाई हैं, 2-3 जुड़वा हैं, केवल आधा आधा मिनट का अंतर है, फटाफट जन्म लिया है सीरियल से, लेकिन भाग्य में बहुत बड़ा अंतर है। किस्मत में इतना अंतर क्यों है, बताइए क्यों है? इसलिए है, अंतर है, तो क्यों है, इसका उत्तर हम बताएंगे। एक राजा के मन में ये सवाल खड़ा हुआ था कि एक ही मुहूर्त में जो लोग जन्म लेते हैं, उनके भाग्य में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों रहता है? तो राजा ने एक साधु से पूछा कि भाग्य में अंतर क्यों? तो साधु ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, इसका उत्तर लेना है तो आप पश्चिम दिशा में एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर जाइए, वहाँ एक महात्मा तपस्या कर रहा है, वो इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। अब उस पहाड़ पर राजा गया, महात्मा से मिला, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, प्रश्न पूछा कि एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वाले आत्माओं का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? तो महात्मा मुस्कुराया और उस महात्मा को देखा क्या कर रहा है। वो महात्मा आग के टुकड़े बुझा करके खा रहा है। तो महात्मा ने कहा कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं, और इससे ऊंचे एक पहाड़ है, वहां एक तीसरा महात्मा बैठा है, उससे पूछो जाकर। उसके पास गए तो देखा वो महात्मा बड़ा विचित्र है, वो अपना ही मांस नोच कर खा रहा है। राजा ने सोचा ये पागल है कि महात्मा है, ये अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहा है। तो उस महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वाले बच्चों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? उसने कहा इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, इसका उत्तर पाना चाहते हो तो इस पहाड़ से नीचे उतर जाओ, ये एक गांव है, उस गांव में एक 8 साल का बालक है जो बहुत बीमार है और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए इंतजार कर रहा है, वहां जाइए, इसका उत्तर देने के बाद वो मर जाएगा। तो राजा ने सोचा ये सब साधु साधु सलाह करे हैं का। पहला साधु हमारे द्वार पर मांगने आया, उसने कहा पहाड़ पे जाओ, एक महात्मा मिलेगा। उसको देखा वो आग बुझा बुझा कर खा रहा है। उसने कहा और पहाड़ पर ऊंचे जाओ, तो तीसरा महात्मा अपना मांस नोच कर खा रहा है। और ये एक
चौथे के पास भेज रहा, बालक के पास। राजा उस बालक के पास गया, देखा वो बहुत बीमार है और राजा को देख करके खुश हो गया, उठकर बैठ गया। राजा ने कहा, तेरे से प्रश्न पूछना है कि एक ही मुहूर्त में पैदा होने वाले लोगों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? तो उस बालक ने कहा कि इसी का उत्तर देने के लिए मैं रुका हूँ। मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ज़्यादा दिन जीऊँगा नहीं, आपका इंतज़ार कर रहा था। तो उसने बहुत बड़ी बात कही। उस छोटे से बालक ने, 8 साल के बालक ने, उसने कहा कि आपको बताता हूँ मैं, राजा साहब, मैं पूर्व जन्म में 4 भाई था और हम चारों राजकुमार थे, महाराजा के पुत्र थे और चारों जंगल में सैर करने के लिए गए थे, आनंद मना रहे थे। और हम चारों भाई जंगल में भूखे हो गए, पोटली में आटा लेकर हम गए थे, वहाँ उसकी भौरिया बनाया था तालाब के पास बैठकर, और चारों भाइयों ने एक एक भौरिया खाने के लिए तैयार हुए थे। उसी समय एक भूखा साधु आया था। उसने जब मांगा तो जो हमारा बड़ा भाई था उससे मांगा कि थोड़ा मुझे खाने को दे, तो भूखा हूँ। तो मेरे बड़े भाई ने जवाब दिया कि तुझको अगर भौरिया खिला दूंगा, बाटी खिला दूंगा, तो मैं क्या भूखों मरूंगा? मैं क्या खाऊंगा? ऐसा उसने कहा। और दूसरे भाई से जब मांगा तो उसने कहा, तेरे को भौरिया खिला दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? गुस्सा हो गया वो। तीसरे से जब मांगा तो उसने कहा कि अरे तेरे को खिला दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊं? और चौथे ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुमको खिलाता हूँ। उसने आधी भौरिया तोड़कर उस साधु को खिला दी और आधी खुद खा ली और साधु को प्रणाम किया। वो चारों कोई और नहीं थे, वो चारों राजकुमार भाई भाई। एक तो हम थे जो हमने कहा था तेरे को खिला दूंगा तो क्या मैं भूखा मरूंगा, तो आज मेरे अंदर ऐसी बीमारी आई है कि मैं कुछ खा ही नहीं सकता, मैं भूखा ही मरने जा रहा हूँ। और दूसरा वो भाई था जिसने कहा था तुझे दे दूंगा तो क्या आग खाऊंगा, तो आग बुझा बुझा कर खा रहा था, तुमको मिल चुका है पहाड़ पर। तीसरा वो भाई था जिसने कहा था भौरिया तुझे खिला दूंगा तो क्या मैं मांस नोच कर खाऊंगा, तो अपना मांस नोच कर खा रहा है। और चौथे मेरे भाई आप थे जिन्होंने अपनी आधी भौरिया तोड़कर खिलाया था। इस पुण्य से आप राजकुमार हुए हो और हम लोगों की दशा तो देख ही रहे। अन्नदान से आपके भाग्य की रचना होती है। दान किसी प्रकार का हो, ये निष्फल नहीं जाता है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज्ञान दान दे रहा हूँ। अब मेरे पास क्यों आए हो? ज्ञान सुनने के लिए आए हो ना। ज्ञान दान मैं कर रहा हूँ। और ये जो परिवार सत्संग करा रहा है ना, ये बेचारे कोई करोड़पति नहीं है, लेकिन याद रखना हिम्मत इनके पास करोड़पति से भी ज़्यादा है, साहस तो अरबपति से भी ज़्यादा है, और श्रद्धा तो टाटा बिड़ला से भी इनकी ज़्यादा है। कुछ भी हो श्री गुरुदेव को बुलाऊंगा और सत्संग कराऊंगा, ऐसी भावना है। तो इन्होंने सब कुछ दान किया। पूरा परिवार खड़ा हो जाए, हाथ जोड़कर दर्शन दो। देखो वो पिताजी पीछे खड़े, रामू भाई खड़े, राजू भाई खड़े, और भाई लोग सब व्यवस्था में लगे हैं, सब दौड़ धूप इंतजाम। बहुत बड़ी श्रद्धा है। आज सवेरे जब छत पर हमारे साथ परिक्रमा किया, हमने छाता दिया कि छाता लगाए रहना, धूप ज़्यादा है। तो बोले गुरुदेव
बहुत आनंद आ गए, सब अच्छा है। सेवा में कोई कमी नहीं, सत्कार में कोई कमी नहीं है, ना प्रेम और प्यार में कमी है। दिल बहुत बड़ा उदार है, दिल तो दरिया है। और याद रखना, जब सेवरी के बेर खा करके राम खुश हो गए थे, तो इनकी गुझिया खा करके और इनके चना उबाले हुए खा करके और इनकी कचौरी खा करके, इनके फल खाकर और दाल चावल सब्जी रोटी, संत लोग बड़ा भंडारा बना रहे हैं, और ये सब माल छक करके हम क्यों नहीं खुश होंगे। बेर में भगवान खुश हो गए। ये कहानी रामायण में लिखी है कि नहीं लिखी है? विदुर के यहाँ साग भाजी खाकर कृष्ण भगवान खुश हो गए, और हमको तो इनके यहाँ इन्होंने दाल चावल सब्जी आटा तेल घी शक्कर सब लाकर रख दिया। और संत महात्मा जो माल बनाना चाहे बनाते रहे, खाते रहे, कोई कमी नहीं। याद रखना, इन्होंने मेरी सेवा क्यों किया? बैठ जाओ। इसलिए किया कि गुरुदेव आएंगे तो गुरुदेव के मुखार बिंद से ज्ञान दान होगा, सबको ज्ञान मिलेगा। ऐसे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कभी सत्संग सुना ही नहीं है, सत्संग जानते ही नहीं सत्संग होत का है। कितने लोग कह रहे हैं बाबा आए हैं, इनके पास बाजा वाजा कुछ नहीं, कासो नहीं है, ये खाली चुप्पे अकेले बोली है, खुसर खुसर को सुनी। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि बाबा कुछ नया आइटम लेकर आए। बाजा वाजा तो सभी लाते हैं, बाजा की जरूरत नहीं। बाजा हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। हमको तो आपकी ज़िंदगी के संगीत को अच्छा बजाने की कला सिखाना है, और आपके जीवन को ही संगीत बना देना है। जहाँ रहो वहीं आपके जीवन में सुख शांति का संगीत बजता रहे, बस ऐसी कला सिखाना। आधी भौरिया के दान से एक भाई राजकुमार होता है, राजा बनता है। इसलिए याद रखना, कभी मेहमान आ जाए, थोड़ा दूध का प्रयोग उस दिन मत करना। मेहमानों के लिए चाय बनने के लिए दूध बचा देना। कभी मेहमान आ जाए तो अच्छी रजाई ओढ़ने को उनको दे देना, पुरानी वाली तुम ओढ़ लेना। कभी मेहमान आ जाए, उस दिन के लिए थोड़ा सा अच्छा भोजन बनाकर उनको खिला देना, क्योंकि मेहमान के रूप में ही भगवान आता है। इस बात को याद रखना। भगवान के रूप में कभी किसी को मिलता नहीं है। भगवान या तो किसी सास ससुर के रूप में मिलता है, या माँ बाप के रूप में मिलता है, या बूढ़े के रूप में मिलता है, या असमर्थ के रूप में मिलता है, या तो भगवान आपको मेहमान के रूप में मिलता है, या किसी साधु फकीर के रूप में भगवान भेंट करता है। और उस भगवान को परखना और उनकी थोड़ी सी सेवा कर देता। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। दुर्गा देवी, काली देवी, शंकटा देवी, बंकटा देवी, बमलेश्वरी देवी, डमलेश्वरी देवी, उमिया देवी, खोड़ियार देवी, खोड़िया देवी, ये सभी प्रदेशों के देवियों के नाम बता रहा हूँ। कालिका देवी, ये जितनी देवी हैं और जितने भी देवता हैं, ये कब खुश होते हैं आपको पता है? मुझे पता है। जब तुम अपने घर के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए सेवा के सुमन भेंट करती हो, तब सृष्टि के सभी देवता खुश हो जाते हैं। और जब तुम अपने घर की जीती जागती नारियों के लिए प्रसन्नता के फूल अर्पित करते हो, तब दुनिया की सभी देवियाँ खुश हो जाती हैं। याद रखना, अपने घर के नर नारियों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, प्रेम का व्यवहार करना और प्रेम के फूल इनको अर्पित करना, तो आपके लिए सभी देवी देवता फूल बरसाएंगे और तुम्हारे कांटों की राह को फूलों जैसी राह बना देंगे। थोड़ा जोर शोर से ताली बजाया करो।
ताली 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 से ही लगता है कि तुम बहुत दुखी बैठे हो। थोड़ा मस्ती दिखाई देनी चाहिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। ये गीत गाया करो, घर में गुनगुनाया करो, और घर में थोड़ा मौन भी रहा करो, ज़्यादा बोला भी मत करो। कम बोलने से कलह कलेश कम होता है, अधिक बोलने से कलह कलेश ज़्यादा होता है। थोड़ा मौन रहने से कलह कलेश खत्म होता है। थोड़ा गम खाने से शांति बढ़ती है। क्षमा कर देने से भी शांति बढ़ती है। और यदि तुम सोचो परिवार के सभी सदस्य तुम्हारे जैसे सुधर जाएं, इतना तो कोई सुधर नहीं पाएंगे। इसलिए ज़्यादा इनको तंग मत करो, इनको भी जीने दो बेचारों को। कभी थोड़ा दूध ज़्यादा पी लेंगे तो भी पीठ थपथपा दो, धन्यवाद, पहलवान बनेगा। और कभी थोड़ा कम खाएंगे तो धन्यवाद दे दो, कह दो बीमार नहीं बनेगा, अच्छा है, कम खाइए। इनको निभाना पड़ेगा। अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग से आत्माएं सब आई हुई हैं, और इन सब आत्माओं को निभाना पड़ता है। इनको लाख समझाओ, कितना डांटो, कितना पीटो और कुछ भी करो, लेकिन संस्कार ऐसे पीटने उठने से थोड़े बदल जाए। इसलिए माताओं बहनों से कहूँगा कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत मत कूटना। कितनी महिलाएं तो बच्चों को ऐसे कूटती हैं जैसे धान कूटे जाते थे। धान कूटती थी तो उसमें चावल निकलता था, बच्चे कूटते तो सब भूसिन हो जाती, उसमें कुछ निकलता नहीं। बच्चा अज्ञान है, नासमझ है, उसको माफ़ कीजिए, थोड़ा डरवा दीजिए, प्रेम कर दीजिए, उसके मुख में कोई मीठी चीज़ रख दीजिए, चाटने लग जाएगा, खुश हो जाएगा, मन बहल जाएगा। बचपन है। और सभी सास ससुर से भी कहूँगा, अपनी बहू को भी तंग मत करना। छोटी है, बेटी है, कम उम्र है, अभी अपने मायके से आई है, माँ के लाड़ प्यार को छोड़कर तुम्हारे पास आई है, अभी उतना लोड लेने की क्षमता नहीं है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोड ले लेगी पूरे घर का, और धीरे धीरे वो भी सासू बन जाएगी। लेकिन उसको निभा लेना। शुरू शुरू में उतना लोड लेने की क्षमता नहीं होती। 18 साल की उम्र में समझ का जन्म होता है, 21 साल में थोड़ी समझ बढ़ती है, 28 साल में थोड़ी समझ आती है, और 35 साल में आदमी समझदार बनता है, और 42 साल की उम्र में समझ बूझ के काम करता है, और 56 साल की उम्र में दूसरों को भी समझाना शुरू कर देता है। और फिर उसके आगे जब उसकी उम्र बढ़ती है तब फिर वो मर जाता है, समझदार होकर मर जाता है। क्या करोगे? मौत मौत मौत। दिल कांप गया कि मौत किधर से आ रही, मुझे न दबा दे आकर। इधर नहीं आ रही है। अभी तुम लोग तो नहीं मरोगे। इसलिए नहीं मरोगे, किस लिए नहीं मरोगे? क्योंकि अभी और सत्संग सुनना बाकी है, अभी और हमारा तुम्हारा साथ होगा। रसूलपुर भटपुर में दोबारा फिर मुझे आना है, और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये परिवार और धनवान बने, गुणवान बने, इनके पास में पर्याप्त धन संपत्ति हो, ताकि हमको बुलाकर पूरे क्षेत्र वालों को सत्संग सुना सकें। हे मेरे इष्ट गुरुदेव, आप इतनी कृपा करना कि मेरे इतने जो भक्त यहाँ सब बैठे हैं श्रद्धा लेकर, और विश्व में यूट्यूब में जहाँ भी सुन रहे हैं टीवी चैनल में प्रवचन, उनको सबको धनवान बनाना, गुणवान बनाना, महान बनाना, चरित्रवान बनाना, और उनकी मनोकामना को पूरा करना। वे सब खुशहाल हों और गुरुदेव का प्रचार करें, उनकी गरीबी मिटे।
बहुत सुंदर। इस दुनिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसका नाम है प्रेम और सहनशीलता। कोई अगर तुम्हारे लिए शब्द कठोर हो जाए तो उसको गांठ मत बांधना, बहुत दिल पे मत ले लेना, सह लेना, मुस्कुरा देना और भूल जाना। क्योंकि मन की आदत है नेगेटिव बातों को पकड़ता है, पॉजिटिव बातों को भूल जाता है। तुमने साल में 364 दिन जिनको रोज टाइम पर चाय पिलाया है और एक दिन चाय लेट हो जाए तो एक दिन में वे आपसे नाराज हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, मैं आपको ऐसी कला सिखा रहा हूं, सप्ताह में 4 दिन चाय पिया करो, 3 दिन छोड़ दिया करो। तुम 10 मिनट को लेट कह रहे हो, एक दिन तो पीना ही बंद कर दिया। चाय की गुलाम भी मत बनो और बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, दारू, इसको तो पीना अलग, छूना भी नहीं चाहिए। पैसे कमाओ तो पैसे बचाओ भी, और बचाओ पैसे तो उस पैसे से अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी भी लाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा प्रवचन समागम करो। इसमें कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो 20, 30, 50 रुपये की पुड़िया रोज खा जाते हैं और ठेलुआ लोगों को भी खिलाते रहते हैं। उनके पास में इधर उधर के सब अनाप शनाप ठेलुआ लोग इकट्ठे होते रहते हैं और बड़ी वाह वाह करते हैं और कहते हैं, अरे राजेश भैया बहुत महान है। जब ये होते हैं तो कोई पुड़िया खरीदे नहीं दे, सबका यही खवावत है। ऐसी वाह वाह कह के तुमका बर्बाद कर देंगे और तुम सोचते हो वाह पुड़िया खाने में भी नंबर 1 हो, और बाद को वही खाने वाले चर्चा करते हैं तो पूरा बेवकूफ़, वाह वही करे रहो का बर्बाद कर दो, तुमको बर्बाद कर देंगे। पुड़िया न खाना है न किसी को खिलाना है। आप जब हंसो तो आपके दांत दूध जैसे, मोती जैसे चमकने चाहिए। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो। अगर 50 रुपये का नशा भी तुम छोड़ देते हो आज इस मंडप के अंदर, तो 1500 रुपये महीने में बचेंगे। 12 डेढ़े 18,000 रुपये साल में बचेंगे। अगर 10 साल ये बचत कर लो तो 1,80,000 बचेंगे। 10 साल की बचत में ज़िंदगी में एक बार सत्संग भी करा सकते हो इतने पैसों में, और इतने पैसों से 2 कमरे भी बना कर रह सकते हो। इतने पैसों से सेकेंड हैंड कार लाकर चल सकते हो, और इतने पैसों से 4-5 मोटरसाइकिल खरीद सकते हो, और इतने पैसों से पूरे गांव का भंडारा भी कर सकते हो। इतने पैसों से क्या क्या कर सकते हो। अभी मैं देखता हूं दान करने का नंबर आता है जब, तो किसी के पास पैसे हैं ही नहीं। प्रवचन सुन के और पीछे निकल लेते हैं चुपचाप। कहा था हमारे तेरे पैसे नहीं है। पूछो जेब है कि नहीं है, बोले जेबों फटी है। तो जेब राखे काहे हो, बोले जब पैसा हुई है तो सी ले भाई जेब। कुछ नहीं है। लेकिन जब शाम को दारू पीना हुआ 200 का नोट निकल आया, पुड़िया खाना हुआ 50 का नोट निकल आया, सिगरेट पीना हुआ 50 रुपये की डिब्बी खरीद लिया। ये पैसे बर्बाद मत करो। और याद रखना, नशा में पैसा तो बर्बाद ही होता है, साथ साथ में तुम्हारा देवताओं को भी जो दुर्लभ मनुष्य शरीर था, ये शरीर भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस शरीर को, ये मंदिर है, ये शरीर कोई भुर्जी का भार नहीं है जो पाओ इसमें झोंकते रहो। भुर्जी का भार, भूसी झोंक देते, भूसा झोंक दे, लकड़ी झोंक देते।
और जो कंडा उंडा मिल गए वह झोंक देने, और घर का कूड़ा मिल गया वह झोंक देने, सब जरिगा और चना वना भूंज के धर दे। तो ये भुर्जी का भार नहीं है, इसमें सब झोंकोगे तो तुम ही भूंज जाओगे चना जैसे। इसलिए मैं कहूँगा सरविंद यादव की तरह, ओम प्रकाश की तरह, पिंटू की तरह आप नशा व्यसन से मुक्त हो जाइए। आपकी जिंदगी में कोई नशा नहीं होना चाहिए, नशा हो तो एक हो और वो सत्संग का नशा होना चाहिए। दारू शाम पियोगे सुबह नशा उतर जाएगा, लेकिन सत्संग का नशा, मीराबाई के ऊपर सत्संग भक्ति का नशा चढ़ा था तो जिंदगी भर उतरा ही नहीं। प्रहलाद के ऊपर बचपन में नशा चढ़ा था सत्संग भक्ति का, कभी उतरा ही नहीं। ध्रुव के ऊपर चढ़ा था ये नशा, कभी उतरा ही नहीं। सेबरी के ऊपर चढ़ा नशा, विदुर जी के ऊपर चढ़ा नशा, तुलसीदास के ऊपर जब से ये नशा चढ़ा, कबीर पर नशा चढ़ा, तब से उतरा नहीं। और जिसके ऊपर सत्संग का नशा चढ़ जाता है उसके ऊपर दुनिया का कोई नशा असर ही नहीं करता है। इसलिए ये नशा चढ़ना चाहिए। आज से संकल्प लीजिए कि गुस्सा खत्म करेंगे, गम खाएंगे, और ये भी संकल्प लीजिए कि दूसरों को क्षमा भी करेंगे, क्षमावान भी बनो। कब तक लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजारोगे? थोड़ा माफ भी कर दिया करो। और क्षमा करने वाले बड़े होते हैं, और जिनको तुम क्षमा करते हो वो छोटे होते हैं। भगवान राम ने परशुराम को क्षमा किया था तो राम पूर्णावतार हो गए और परशुराम अंशावतार रह गए। परशुराम में बहुत बड़ा गुण था, ब्रह्मचारी थे, लेकिन एक ही अवगुण था, क्रोधी बहुत थे, गुस्सा ज़्यादा आ जाते थे। वो अपना जब परिचय देते थे तो भी बताते थे बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी होना कठिन है। भगवान राम बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, वो तो गृहस्थ आश्रम में थे। ये विशेषता थी परशुराम की। लेकिन फिर वह बताते थे बाल ब्रह्मचारी अति कोही मतलब क्रोधी हूँ, अति क्रोधी। अब एक तरफ ऐसा गुण है, चमक रहे हैं परशुराम, और दूसरी तरफ क्रोध का अवगुण है जिससे छिप रहे हैं परशुराम। और ये शाहजहानपुर के पास में भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। पता है आप लोगों को? नहीं पता? तुम पता भी नहीं लगाते। तुम का अपने ही पता नहीं, हम कहाँ पैदा बहन का हुआ तुम परशुराम। अभी पिछले गांव में, जनगांव में सत्संग था तो बता रहे थे बाणासुर की ये राजधानी रही है, बाणासुर की। परशुराम की जन्मस्थली शाहजहानपुर फर्रुखाबाद के बीच में एक कस्बा आता है, वहाँ जन्म स्थान है। परशुराम जी का वहाँ अवतार हुआ था। भगवान राम की अवतार भूमि कौन है? अयोध्या है। तुलसीदास की अवतार भूमि राजापुर गांव है, चित्रकूट बांदा जिले में। कबीर साहब की अवतार भूमि काशी बनारस है। और मीराबाई की अवतार भूमि कहाँ है? मारवाड़ है, मेवाड़ सिटी, मेड़ता सिटी। मीराबाई की जन्मभूमि भी देख चुका हूँ, तुलसी की भी देख चुका हूँ, कबीर की भी देख चुका हूँ, राम की भी देख चुका हूँ, कृष्ण भगवान की भी देख चुका हूँ। और आपके प्रधानमंत्री जो हैं इनकी भी जन्मभूमि देखने इस साल गया था। मैंने सोचा बड़ा नाम है, देख लें कहाँ जन्म हुआ है। तो इनका मकान जो है 17 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा है और बहुत पुरान है। और उसके ऊपर लिखा हुआ है राम कबीर। फोटो खींच कर लाया हूँ। इनके पुराने मित्रों को बुलाया, दशरथ भाई था, उससे पूछा बचपन में क्या करते थे। और इनके काका का लड़का अरविंद भाई वो भी आया, उसको 200 रुपये दिलाया मैंने। वो बहुत गरीब है, इनके काका का लड़का। तो काका के लड़के की पत्नी वो कंघी लेकर बाल ऐंछ रही थी, तो बाल खोले कंघी चलाते चलाते जब देखी कोई गुरु जी आए हैं तो दौड़ी खाई गई। खला रे गुरु जी तुमका तो टीवी में देखी तरह नहीं है, कैसे आए क्या? हमने कहा वो मोदी की जन्मभूमि देखने आए कि इतना महान आत्मा कहाँ पैदा हुआ है। तो वो 17 फुट चौड़ा और 30 फुट लंबा पुरान घर टूट फूट उमा जन्म भवा।
याद रखना, छोटे से घर में भी कोई महान आत्मा का जन्म हो सकता है, छोटे से गांव में कोई दिव्य आत्मा पैदा हो सकती है, और छोटी सी फैमिली में भी जन्म हो सकता है। और वहां उनका जन्म हुआ। फिर हमने सब पूछा, देखा, गांव का नाम बड़नगर है, बाकी तो कुछ लेना देना था नहीं, लेकिन उसके पड़ोस 17 किलोमीटर दूर मेरा प्रवचन था, तो इसलिए मैं सोचा पड़ोस आ गया हूँ थोड़ा सा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि भी देखा, वो करमसद में है, गुजरात में करमसद एक शहर है, वहाँ देखा मैं। महात्मा गांधी की जन्मभूमि भी देखा मैंने, पोरबंदर है वो। सुदामा की जन्मभूमि देखा, वो भी पोरबंदर में है। ये दोनों पोरबंदर के हैं। पोरबंदर मतलब क्या होता है? बंदर नहीं, पोरबंदर शहर है। सोमनाथ भी देखा, द्वारिका भी देखा, और भीम की जो पत्नी हिडिंबिका थी, हिडिंबिका का मंदिर कुल्लू मनाली में है, और हिडिंबिका का बेटा जो घटोत्कच है उसका मंदिर कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में है, उसको भी देखा मैंने। घटोत्कच जो था ये बड़ा विनम्र था, अपनी माँ से हाथ जोड़कर ही मिलता था, और इसकी जो माँ थी हिडिंबिका, उसकी वहाँ पूजा होती है, भीम की पत्नी की पूजा होती है मनाली में। उसके मंदिर की पूजा करने के लिए भारत देश से 10% लोग पहुँचते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अपनी भी जन्मस्थली को धन्य बनाना। किसी की जन्मस्थली देखिए, लेकिन उसको देख करके प्रेरणा लीजिए कि आपकी कर्मस्थली, साधना स्थली, तपस्थली, जन्मस्थली, इनको धन्य करने के लिए आपको स्वयं महान बनना पड़ेगा, महान कर्म करना पड़ेगा, तभी सब धन्य हो जाएगा। जहाँ रहते हो वहीं सुगंध फैलाना शुरू करिए। गाली गलौज मत कीजिए, कलह कलेश मत कीजिए, और क्षमा कीजिए। और गलती यदि आपसे हुई है तो क्षमा भी मांग लीजिए। क्षमा मांगने में भी संकोच मत कीजिए, मैं निवेदन करूंगा आपसे। और गलती ना हुई हो तो क्षमा मांग लो, तो तुम बड़े हो जाओगे, फिर वो क्षमा करने वाला छोटा हो जाएगा। क्योंकि गलती भी नहीं हुई और क्षमा मांग लिया। मैं क्या करता हूँ, कभी कभी ये जो ट्रक चलाते हैं लोग ना, थोड़ा इनके पास उदंडता रहती है, तो कभी कभी जब कोई चौराहे पर क्रॉसिंग होती है या रेलवे क्रॉसिंग पर बड़े बड़े ट्रक लगे होते हैं, मेरी गाड़ी साइड से निकलती है, तो मैं ट्रक ड्राइवर को क्या बोलता हूँ, नमस्कार नमस्कार, दया रखना, थोड़ा निकल जाए। तो मुस्कराता है तो मैं भी मुस्कराता हूँ, बोलता रुका हूँ आप जाइए। वो रुक जाता, मैं निकल जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ धन्यवाद है, क्षमा करना। क्या फ़र्क पड़ा, गाड़ी निकल गई, टाइम बर्बाद नहीं हुआ, और क्षमा मांगने से काम बन गया अपना। बिना गलती के क्षमा मांग लिया करो। लेकिन ये भीतर बैठा हुआ अहंकार का भूत गलती करने में भी तुमको क्षमा मांगने से रोक देता है, और जो बिना गलती के क्षमा मांगता है उसके अंदर अहंकार सदा सदा के लिए मर जाता है। किसी से काम लेना हो, आप उससे यही कहिए, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आपसे मिलने के लिए आए थे। पूछेगा क्या काम, बताइए ना, तुरंत काम बता दो, काम हो गया। इसलिए क्षमा बेड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, विष्णु की क्या घट गई जो भृगु ने मारी लात। और ये भी याद रखना, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी उम्र बहुत है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, चल फिर नहीं पाते, उनको कभी भुलाना मत। उन पर नज़र ज़्यादा रखना और उनका ख्याल रखना, उनको खिलाते पिलाते रहना, स्नान वगैरह कराते रहना। क्योंकि न जाने किसकी कृपा से, न जाने किसके पुण्य से, और न जाने किसके प्रभाव से
तुम्हारा घर ठीक ठाक चल रहा है और तुम्हारी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है और परिवार ठीक ठाक जी रहा है, रह रहा है। कुछ पता नहीं है किसके प्रभाव से सब शांति बनी हुई है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, उसके बाद सत्संग बंद भी कर देता हूँ। बंद तो टाइम पर ही करूँगा, कम नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके आए हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ सैकड़ों मोटरसाइकिलें खड़ी, कितना पेट्रोल फूक गया होगा। अगर एक एक मोटरसाइकिल में 100-100 रुपये पेट्रोल फूके तो 100 को 100 से गुणा कर दो, कितना हुआ? 10,000 का फूक गया। और 3 दिन में 6 बार लोग आए हैं तो 60,000 का फूक गया। फिर बहुत लोग दूर दूर से आए हैं तो 80,000 का फूक गया। तो आखिर 80,000 फूंक करे और प्रवचनों न सुनाओ तो फायदा कहीं ऐसे खर्चा होता है ना। ये तो मैं यहाँ आ गया तब इतना खर्चा हुआ। अगर मेरे आश्रम तुम आओ छत्तीसगढ़ में 1200 किलोमीटर दूर, तो 500 आने में 500 जाने में और 200 रुपया नाश्ता पानी, 1200 का खर्चा है। और यहाँ बैठे हैं 3000 लोग, कितना हो गया? 1200 रुपया एक आदमी पर, तो 3000 पर जोड़ो, 12 तियाँ 36 और 36 के आगे 5 जीरो बढ़ा दो, फटाफट जल्दी बढ़ाओ। 1 दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख का खर्चा होगा। 36 लाख। अब यहाँ कितना हुआ? 80,000। तो ये ठीक है कि वो ठीक है? बोलो, मेरा आना ठीक कि तुम्हारा आना ठीक है? मेरा आना ठीक है। हाँ, फ्री का चंदन घिसो मरे लल्लू और क्या करो? हाँ, फ्री का चंदन मिल गया, घिस घिस के लगाते रहो। लेकिन मैं आया हूं तो मेरा भी तो खर्चा हुआ आने में, तो कम से कम ज़्यादा नहीं, कुछ तो 10-10 रुपये तो दे दिया करो, डब्बे में डाल दो। वहाँ जाओगे 1200 खर्च होगा, यहाँ 12 रुपया खर्च करके काम चला लो। इसलिए सबको दान देना चाहिए ताकि उसी पैसे से गुरुदेव डीजल डालकर बार बार तुम्हारे क्षेत्र में आते रहें और प्रवचन सुनाते रहें और तुम्हारा कम खर्चा में फायदा होता है। छत्तीसगढ़ दर्शन करने जाओगे 2 दिन जाने में लगेंगे, 2 दिन आने में, 3 दिन प्रवचन सुनोगे, 7 दिन टाइम बिगड़ेगा। और यहाँ केवल 3 घंटे टाइम लगता, बाकी घर में काम कर लेते। ये समय की भी बचत। इसलिए हर वर्ष मुझे इस क्षेत्र में बुलाइए। अभी एक बिस्वा सिधौली तरफ के भक्त आए थे, कह रहे थे इच्छा अपनी भी है प्रवचन कराने की, आपका आशीर्वाद हो जाएगा तो कर देंगे। सत्संग कराने से बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? तो मैंने आपको बताया कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कमज़ोर है, सास ससुर है, दादी सासू है, दादी माँ है, उनसे नफरत मत करना, धक्का मारकर उनको निकालना मत। हो सकता उन्हीं की प्रारब्ध से पूरा घर सुखी है, सुरक्षित है। नेपाल में एक बस जा रही थी, बस में 60 सवारी बैठी थी। नेपाल का रास्ता जो इंडिया से बस से जाते हैं रोड का रास्ता है, तो एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ नदी है, बीच में रास्ता है। बादल गरजने लगे, बादल घिर गए, बिजली कड़कने लगी, घनघोर वर्षा होने लगी और बिजली इतना जोर कड़कने लगी कि एक बार तो बस के आगे बिजली गिर गई, बाल बाल बस बच गई। बस का ड्राइवर कांप गया, सोचा कि दोबारा अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। फिर बढ़ाया गाड़ी, 10 किलोमीटर के बाद बादलों में बिजली जोर से कड़की और तड़क करके फिर गिरी, तो बस से 50 फीट दूर पर गिरी। ड्राइवर के दिल में कंपन हो गया कि मेरे बस का नहीं है, इस बस में कोई जरूर पापी बैठा हुआ है जिसके कारण ये बिजली बस की तरफ आ रही है। तो उस ड्राइवर ने गाड़ी रोका, थोड़ा वर्षा थमी, लेकिन बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। तो ड्राइवर ने कहा कि सभी यात्री जितने पैसेंजर हैं उतर उतर करके सामने एक पेड़ लगा है उसको छुओ जाकर, और जिसके पाप ज़्यादा होंगे उसी के ऊपर बिजली वहीं गिर जाएगी, अन्यथा बस पे गिरेगी, सब मर जाओगे।
तो एक करके उतर उतर कर सब गए, सभी ने पेड़ को छुआ और सब दौड़ कर वापस आ गए। बिजली नहीं गिरी। एक बूढ़ा आदमी उसमें बैठा था। सब ने कहा बाबा अब तुम भी जाओ, सबका तो हो गया नंबर, तुम जाओ पेड़ छुओ। बूढ़े ने कहा मैं उतर नहीं पाऊंगा, कमज़ोर हूँ, मुश्किल से चढ़ पाया हूँ, मुझे मत उतारो। बोले नहीं नहीं उतरो, तुम उतर नहीं पाओगे, हम ढकेल के उतारेंगे। तो उसको ढकेल के धक्का मार के उतार दिया और बूढ़ा फिर हंसता हुआ गया और उस पेड़ को छुआ और छूते ही जोर से बिजली तड़की और गिरी। लेकिन कहाँ गिरी? उस बस पर गिरी और 59 आदमी मर गए और बूढ़ा हंस रहा था, बच गया। तब लोगों ने सोचा इसकी वजह से ही बिजली नहीं गिर रही थी। याद रखना तुम्हारी फैमिली रूपी बस पर कोई न कोई आपत्ति की बिजली गिरने वाली है, लेकिन कोई बूढ़ा आदमी तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, उसके प्रबल पुण्य के कारण वो बिजली आपत्ति की नहीं गिर रही है, इसलिए उसको निकाल कर बाहर मत कर देना, नहीं तो उसी दिन बिजली गिरेगी, आपत्ति में पड़ जाओगे, दुख में गिर जाओगे जाकर। उसको निभाना। यह सेवक का नित भाव रहे, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले। यह सेवक का नित भाव रहे, गुरु भक्ति। गाइए जोर से गाइए। गुरु भक्ति मिले। जो संस्कृत सिंधु को नाम आहे, जो संस्कृत सिंधु को लाय रहे, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले। कितने लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि पिताजी थे तो तब घर में ठीक ठाक चल रहा था, 80 साल की उम्र तक पिताजी रहे तब तक घर सब ठीक ठाक चलता था। अब पिताजी जब से नहीं रह गए तो घर सब बिगड़ गया है। याद रखना तुम्हारे पिता की आत्मा प्रबल पुण्य आत्मा थी, वो बूढ़ी आत्मा भी तुम्हारे घर पर बड़ी छाया कर रही थी। तुम्हारा गुरु बूढ़ा है, बुजुर्ग है, कमज़ोर है, अब कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन याद रखना उसका जीवित रहना और उसका दर्शन अगर करते रहोगे, उसको प्रेम देते रहोगे, तो वो इतनी प्रबल प्रारब्धशाली महत आत्मा है कि आपके आश्रम में चमत्कार होता रहेगा। और जिस दिन उनका शरीर शांत हुआ और हंस करके आशीर्वाद नहीं दिया, खुशी से आशीर्वाद नहीं दिया और वो मर गए, तो याद रखना फिर तुम्हारा घर, तुम्हारा आश्रम सब तहस नहस होने लग जाएगा। इसलिए बूढ़े आत्माओं को दुखाना मत, उनकी सेवा कर दे, खुश रखना। मंदिर में जाकर तुम गीत गाते, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें द्रविड़म विद्या, तुम्हें भैंसी, तुम्हें बैल, तुम्हें सब बताते बालते। ये सब नाटक इस लोग बोलते रहो और घर में आकर दिमाग खराब करते हो। ना माता को माता मानते हो, ना पिता को मानता, भाई को भाई नहीं मानते हो, अब खाली कुंदरू लाल बने घूम रहे हो, टेंशन पैदा करते हो। और वहाँ जहाँ ना कोई, अब सब कुछ वही है, माता पिता भाई बहन, तो ये भाई बहन तुम्हारा कौन है? वहाँ इतने विनम्र हो गए, कहते तुम्हें हो सर्वम मम देव देव, सब कुछ तुम ही हो। ये घर में जो तुमको पैदा करिश्मा का तुम मम्मी क्यों नहीं कहते? बचपन में तुम लड़ते थे आपस में, तो भाइयों में झगड़ा होता था, तब कहते थे मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है। और जवान हो गए, जब लड़ाई करते हो, आपस में बंटवारा करते हो, तो कहते हो माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ मेरी नहीं, मैं नहीं रखूँगा इसको, तुम रखो जाकर। ये सब क्या कर रहे हो? अपनी माँ को भी धन्यवाद दीजिए, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, गुरु को प्रणाम करिए, कभी समय कम हो दूर से हाथ जोड़कर नमन कर लीजिए और उनकी सेवा भी कीजिए। साधारण दिखने वाले संतों का भी आदर कीजिए। ऐसा मत सोचना कि ये संत प्रवचन नहीं कर पाते तो इनको कुछ ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो अंदर की चीज़ है, अंदर है ज्ञान।
ज्ञान बोल ना पाना इससे कोई बात नहीं होती। साधु संत को प्रेम करना और भजन भी गाना अपने घर में। गाओ भजन, क्या भजन गाओगे? मन की तरंग तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, गाइए, बस हो गया भजन। राजेंद्र कुमार, राजेंद्र नाम। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। वाणी कसर संभाल लो, बस हो गया कसर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी कसर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन क्या है? सदगुरु कबीर साहिब ने भजन की बड़ी गंभीर परिभाषा किया है कि मन में जो चंचलता है, मन में जो तरंगें उठ रही हैं, उसको अगर मारना आ गया तो समझो भजन पूरा हो गया है। ये मन जितनी गंदी आदतों में फंसा हुआ है, वो आदतों को सुधारना आ जाए तो समझो भजन हो गया है। और मनुष्य एक है लेकिन उसमें आदतें अनेक हैं। और याद रखना, एक छोटा सा छेद भी नाव को डुबाने में सक्षम होता है। ये अनेक अवगुण, अनेक आदतें आपके जीवन की नाव को डुबाने में समर्थ हो जाएंगे। अवगुण मुझ में हजार हैं, तू सद्गुण की खान। शरण आए की लाज रखो हे सद्गुरु भगवान। सूरदास ने कहा है, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। हे प्रभु मेरे अवगुण ध्यान न दो। बुरा हूँ भला हूँ जो भी हूँ तेरा हूँ, पार करना तेरा काम है। और धीरे धीरे सत्संग के प्रभाव से जीव सुधरता है, परिवर्तन होता है। आप सभी का जीवन सुखी हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। और आपके भीतर बैठे हुए पावन परमात्मा को प्रणाम भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। आपके अंदर कितनी महानता है, इस महानता को भी समझना। जीवों पर दया करना, दुखियों पर करुणा करना, दूसरों के घावों में मलहम बनना, परोपकार भी करते रहना,
क्योंकि तुम्हारी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। और 3 प्रकार के कर्म बंधन में आत्मा बंधा हुआ है। कर्मों की निर्जरा करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। शरीर के नाश होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होता है। शरीर की मृत्यु होने पर तुम्हारी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा का जन्म भी नहीं होता है, न मरण होता है, न आत्मा में रोग होता है। यह आत्मा तो अमर स्वरूपी आत्मा है। शरीर तो क्षण क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। कुछ करोगे तो भी ये मरेगा, कुछ भी नहीं करोगे तो भी मरेगा। बहुत कुछ करोगे तो भी ये बूढ़ा होगा, और 0 पर रहोगे तो भी बूढ़ा होगा। खड़ी का नाम खटारा है, चलती का नाम गाड़ी है। इस शरीर को चलाते रहो, काम लेते रहो, तो ये थोड़ा ठीक बना रहेगा। इससे काम नहीं लोगे, इसमें बड़ी बीमारियां पैदा होंगी। और ये शरीर एक दिन मृत्यु को तो प्राप्त होगा ही। एक दिन राम राम सत्य है, ऐसा बोलने वाले आपको मिल जाएंगे। लेकिन जिंदगी भर ऐसा कोई नहीं तुमको बताएगा कि राम राम सत्य है। जिस दिन मर जाओगे, 4 लोगों के कंधों पर लद कर जाओगे, तो लोग बोलते जाएंगे राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति। लेकिन मुर्दा सुन भी नहीं रहा है, समझ भी नहीं रहा है। अब इस मुर्दे को सुना रहे कि राम राम सत्य। जब तक वो जिंदा था तो वो भी राम राम सत्य है सुनना भी नहीं चाहता था। वो भी कम खुराफाती नहीं था। कोई उसको राम राम सत्य सुनाए। कई बार लोगों से लोग कहते हैं कि राम राम सुन लो, तो कहते हैं राम राम अभी नहीं सुनेंगे, थोड़ा उम्र हो जाने दो। कब सुनोगे? बोले बुढ़ापे में सुनेंगे। तो अभी क्यों नहीं सुनोगे? बोले अभी कोई राम राम सुनने को उम्र है। तो अभी क्या सुनने की उम्र है? तो बोले अभी तो रावण रावण सुनने को उम्र है। अरे 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने नारद जी से राम राम सुन लिया था। प्रहलाद जी ने बचपन से ही राम राम सुन लिया था, गुरु मंत्र ले लिया था। मीराबाई ने बचपन से गुरु मंत्र ले लिया था। कबीर साहब ने बचपन में गुरु मंत्र ले लिया था। जगतगुरु शंकराचार्य ने बचपन में गुरु मंत्र ले लिया था। तुलसीदास ने भी जब ज्ञान हुआ, उनकी पत्नी ने बताया तो नरहरिदास गुरु के पास जाकर गुरु मंत्र ले लिया था। इसलिए याद रखना, बचपन में भी गुरु मंत्र ले सकते हो, जवानी में ले सकते हो, बुढ़ापे में ले सकते हो। जब से चेते तब से सही, कहीं कबीर जात है बही। जीवन की नैया बही जा रही है। चेत रे गुमानी जग में हो, चेत रे गुमानी जग में जन्म ना मिले। काया संग ना चली, माया तेरी ना मिले। चेत रे गुमानी जग में हो, चेत रे गुमानी जग में जन्म ना मिले। काया संग ना चले, काया संग ना चले। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की। 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु बना चुके हैं? दोनों हाथ ऊंचा करके बताएं। वेरी गुड, नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु बनाने की उम्मीदवार हैं, गुरु ढूंढ रहे हैं, लेकिन मन है गुरु बनाऊंगा? वही लोग हाथ उठाओ। वेरी गुड। ऐसे कितने लोग हैं जो कसम खाकर बैठे हैं, गुरु नहीं बनाऊंगा, चाहे नरक में डाल दिया जाए? हाथ उठाओ। तो कोई उठाया है?
कोई नरक में जाना नहीं चाहता है, लेकिन गुरु भी बनाना नहीं चाहता है, फ्री में स्वर्ग में जाना चाहता है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जो विरंच शंकर सम होई।